कॉलेज का पहला दिन आखिरी दिन जैसा महसूस हुआ। नए चेहरे, नए डर, लेकिन एक नई शुरुआत। मैं, सोनू, और वो, सोनम, हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। पहली नजर में उनकी भूरी आंखें मुझे बेहद खूबसूरत लगी। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी। असाइनमेंट से लेकर कैंटीन की चाय तक, हर छोटी बात में वो साथ होती है। सोनम हंसने लगती, तो उसकी हंसी की गूंज से सारी फिक्र दूर हो जाती थी। हम साथ में ग्रुप स्टडीज के लिए जाया करते थे। उसके सवाल कितने ही मुश्किल क्यों न हो, सोनम हमेशा शांत दिमाग से उनका समाधान ढूंढ लेती। मैं उसकी इस अदा का कायल हो गया। कॉलेज फेस्ट का वक्त सबसे यादगार होता जा रहा था। मैंने और सोनम ने मिलकर एक नाटक तैयार किया। स्टेज पर सोनम की परफॉर्मेंस पर तो सब वाह वाह करने लगे, और मुझे भी अपने दोस्त पर गर्व हुआ। कॉलेज के दिन ऐसे ही उड़ान भरते बीत गए। सोनम और मैं अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच और मंजिल से भी जुड़े हुए थे। हम एक दूसरे के लिए स्पंदन बन चुके थे। एक दिन सोनम ने मुझे अपने घर पर डिनर पर बुलाया। उसकी माँ बाप ने मुझे अपने परिवार का हिसाब माना। वह रात सोनम की माँ की बनाई हुई सब्जी और रोटियों से ज्यादा नजदीकियों को महसूस किया। फिर आया वो लम्हा जब हमने कॉलेज का अपना आखिरी एग्जाम दिया। परीक्षा हॉल से बाहर आकर हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंसू देखे। आंसुओं के पीछे थी एक साथ बिताए लम्हों की तस्वीर। दीक्षांत समारोह के दिन हमारे हाथों में डिग्री थी, आंखों में सपने और दिल में एक दूसरे के लिए गहरी दोस्ती। सोनम मुझसे मिले बिना चली गई, लेकिन उसने एक खूबसूरत तोहफा छोड़ा, एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, सोनू, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहे हो। मैं तुम्हारी दोस्ती को कभी नहीं भूलूंगी। शायद कभी हम फिर मिले, तो ये समझ लेना कि जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है। चिट्ठी पढ़कर मैं समझ गया, सोनम भी मुझसे कुछ खास वादा करती है। मैं कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा था, आंखों में एक उम्मीद कि शायद कभी, कहीं, हम फिर से मिलेंगे। हेलो दोस्तों, कहते हैं प्यार बिना वजह के होता है, और ये बात कितनी सच है ये आप मेरी कहानी पढ़कर समझ जाएंगे। चलो शुरू करो। यह मेरे स्कूल के दिनों की बात है जब मैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी छात्र, को सीनियर बना दिया गया और परिणामस्वरूप मुझे शिविरों में भाग लेना पड़ा। एक वरिष्ठ के रूप में शिविर में सभी लड़कियों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी। हमारे आगमन पर मुझे शिविर की सभी लड़कियों का प्रमुख नियुक्त किया गया। जैसे ही हम बसे, हमारा पहला दिन बीत गया। अगले दिन से कैंप की गतिविधियां शुरू हुई। लड़के लड़कियों से अलग ब्लॉक में रहते थे, और प्रमुख के रूप में मुझे लड़कियों और लड़कों दोनों के वरिष्ठ प्रभारी को रिपोर्ट करना पड़ता था, हालांकि मैंने कभी भी उन्हें सीधे रिपोर्ट नहीं की थी। इसके बजाय मैंने उसके अधीन वरिष्ठों को सूचना दी। चूंकि यह एक शिविर था, वहां एक नृत्य प्रतियोगिता थी जहां प्रतिभागी अभ्यास के लिए हर शाम हॉल में एकत्रित होते थे। मैं एक एकल नृत्य में भाग ले रहा था, इसलिए मैं हॉल की ओर चला गया। जैसे ही साउंड सिस्टम बजा और अभ्यास सत्र शुरू हुआ, अचानक आंधी के कारण लाइटें बंद हो गईं, खिड़कियों से बारिश होने लगी और अंदर पानी फैलने लगा। मैं एक खिड़की के पास खड़ी थी जब ब्लैकआउट के कारण मैं किसी से टकरा गया और कुछ भी देखने में असमर्थ हो गया। अजनबी से टक्कर जोरदार थी, मेरा सिर धड़क गया और मैं लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन वह व्यक्ति मुझे पकड़ने में कामयाब रहा। किसी ने मोमबत्ती जलाए और उस धीमी रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा, वह सुरेश था। जैसे ही हमारी नजरें मिली, बारिश की बूंदें उसके और मेरे चेहरे पर गिरी। मैं उसे नहीं जानता था, और न ही वह मुझे जानता था। कुछ ही देर बाद हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह मैं हेड सीनियर को रिपोर्ट करने गया और यह जानकर दंग रह गई कि सुरेश ही वह व्यक्ति था जिसे मुझे रिपोर्ट करना था, वही व्यक्ति जिसने मुझे गिरने से बचाया था। हमारी बातचीत संक्षिप्त रही और मैं अपने कर्तव्यों पर लौट आया। भोजन का समय वह समय होता है जब कैडेटों के खत्म होने के बाद वरिष्ठ लोग खाना खाते हैं। तभी मेरे सामने बैठे हुए सुरेश ने पाया कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे उस दिन परोसा गया व्यंजन पसंद नहीं आया। उन्होंने चुपचाप मुझे देखा, और बाद में डांस अभ्यास के दौरान उन्होंने मुझे दूर से देखा, जिससे उनके चारों ओर रहस्यमयता तीव्र हो गई। नृत्य प्रतियोगिता के दिन सुरेश वहां था। मेरे नाम की घोषणा की गई और मैं मंच पर गई और पूरे मन से नृत्य किया। बीच में मेरे बाल खुल गए और फैल गए, लेकिन मैंने शानदार प्रदर्शन के साथ समापन किया और पहला स्थान भी हासिल किया। मंच के पीछे सुरेश अकेला खड़ा था, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, मेरी साड़ी फिसल गई। एक बार फिर उसने मुझे गिरने से बचा लिया।
उस पल में, जैसे ही मैं उसके ऊपर लेटी, मेरे बाल उसके चेहरे पर लिपटे हुए थे। मुझे लगा कि एक मजबूत पकड़ ने मुझे पकड़ रखा है। मैंने तुरंत खुद को संभाला और माफी मांगते हुए वहां से निकलने की कोशिश की। हालांकि सुरेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये पहली बार था जब मैं किसी लड़के के इतने करीब खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी आते कदमों की आवाज ने मुझे खुद को छुड़ाने और भागने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद के दिनों में मैंने लंच ब्रेक के दौरान सुरेश को देखा। उसे देखते ही अकारण आनंद आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता गया। एक दिन मैं बीमार पड़ गई और 10 दिनों तक स्कूल नहीं जा सकी। सुरेश मुझे ढूंढते हुए स्कूल के गेट तक आ जाता था। जब वह मुझे वहां नहीं पाता तो उसकी निराशा स्पष्ट हो जाती थी। अंततः मेरे ठीक होने और स्कूल लौटने के बाद मुझे देखकर सुरेश बहुत खुश हुआ। एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी 12वीं बोर्ड सहित परीक्षाएं नजदीक आ गईं और मैंने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर दिया। स्कूल के आखिरी दिन मैंने सुरेश को नहीं देखा और मुझे बेवजह दुख हुआ। समय बीतता गया और कॉलेज शुरू हो गया। मैंने एनसीसी जारी रखी और दूसरा शिविर आ गया। वहां मुझे पता चला कि सुरेश भी कैंप का हिस्सा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर भी जब उसने मुझे देखा और नजरअंदाज कर दिया, तो मेरा दिल टूट गया। एक रात नृत्य का अभ्यास करते समय मैं फिर से बीमार पड़ गई। सुरेश को मेरी स्थिति के बारे में पता चला। उसने मेरे दोस्त को मेरा ख्याल रखने की सलाह दी और मेरी भलाई के बारे में उससे संपर्क करने के लिए उसे अपना नंबर दिया। इसके बावजूद मैंने उन्हें कभी फोन नहीं किया। बाद में नृत्य प्रतियोगिता के दिन अस्वस्थ होने के बावजूद मैंने एक चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन किया। मैंने सिर्फ उनके लिए एक गाना चुना, सिलसिला ये चाहत का। मुझे देखते ही सुरेश की मिश्रित भावनाएं खुशी में बदल गईं। हालांकि मेरे प्रदर्शन पर असर पड़ा और मैं और अधिक बीमार पड़ गया। शिविर के निवासी अगले दिन प्रशिक्षण के लिए बाहर चले गए, लेकिन मैं अपनी बीमारी के कारण वहीं रुक गई। ये सुनकर कि मैं नहीं जाऊंगा, सुरेश ने भी वहीं रुकने का फैसला किया। आखिरकार वह मुझसे मिलने आया, मेरी जिद के लिए मुझे डांटा और तब जाकर हमने दिल से दिल की बात की। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि उसे भी ऐसा ही लगता था। जिंदगी ने मुझे एक ऐसा पल दिया जिसमें मैंने अपनी आंखों से देखा प्यार क्या होता है। मेरी जिंदगी की ये कहानी शुरू होती है एक शाम को, जब मैं अपने दोस्त के साथ पार्क में घूम रही थी। हवा महका महका सब लग रहा था और शाम की सुहानी धूप ने सब कुछ और भी खूबसूरत बना दिया था। मैं एकदम से उस लड़के को देखती हूँ जिसने मेरे दिल को छू लिया। वो जैसी कोई कहानी का हीरो पार्क में घूम रहा था। उसकी मुस्कुराहट से मेरी धड़कनें तेज हो गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो मुझे उसके ओर खींच के ला रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त के साथ उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की। मेरी सांसें तेज हो गई थी जब मैंने उसे पहली बार देखा। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा और उसकी मुस्कुराहट ने मेरे अंदर एक अजीब सी कशिश पैदा की। उस दिन से हमारी मुलाकात रोजाना होती थी। हर दिन नए रास्ते, नई बातें। उसने मुझे उसकी दुनिया में ले जाने का दावा किया। मैंने अपने आप को उसके प्यार में खोने की इजाजत दी। हमारे प्यार की कहानी में कई मुश्किलें आईं, पर हमने साथ मिलकर हर मुश्किल को पार किया। हर दिन एक नई उम्मीद और प्यार का एहसास था। उसके साथ गुजरा हर लम्हा मेरे लिए अनमोल था। आज भी जब मैं उसके साथ हूँ, तो दिल की धड़कनें उसकी आवाज में गूंजती हैं। उसकी मुस्कुराहट मेरी दुनिया को रोशन करती है। प्यार का एहसास मुझे उसकी हर सांस में महसूस होता है। ये मेरी कहानी है, एक आम लड़की की, जिसने एक आम लड़के ने प्यार की उड़ान में उड़ा दिया। प्यार में कभी कभी आम लोग भी खास हो जाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।